नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि बीते 29 मार्च 2025 की प्रातःकाल 6:28 पर अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो साल 2027 के जून महीने की 7 तारीख तक रहेंगे, यानी 7 जून 2027 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी नीच राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर आप सभी धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार आने वाले 30 महीनों में शनि की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करेगी, सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी चाल बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ज़्यादा धीमी है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 सालों तक का समय व्यतीत करते हैं और अपने गति के अनुसार ही परिणाम प्रदान करते हैं, बहुत ही धीमी गति से। हालांकि बलवान अवस्था में जब इनका गोचर होता है तो अपने कारक तत्व से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे करियर में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का होना हो, बिजनेस में लाभ का मिलना, मानसिक शांति की प्राप्ति, समस्याओं से परेशानियों से छुटकारा की प्राप्ति। इस प्रकार से शनि बलवान अवस्था में शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। कुछ मामलों में आपके लिए भी समय बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, खास करके जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं या फिर मिनरल्स का व्यापार करते हैं, मेटल का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस गोचर को शनि की कृपा से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। शनि क्योंकि आपके 4th हाउस से गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। परिणाम स्वरूप वह सभी जातक जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स या फिर ठेकेदारी का कार्य करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए शनि अच्छा रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, कंपटीशन में, चाहे फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, नौकरी के दृष्टिकोण से या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से, उन्हें भी शनि विशेष परिणाम प्रदान करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति भी अभी आपके 6ठे घर से ही गोचर कर रहे हैं, जिन्हें शुभता का प्रतीक कहा जाता है। फलतः प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जो शत्रु हैं, आपके इनेमी, उन्हें भी शनि नाश करने में विशेष भूमिका निभाएंगे। अर्थात इस समय आपके शत्रु पस्त हो जाएंगे। कहीं किसी भी प्रकार से कोई षड्यंत्र था तो वह भी समाप्त प्रबल रूप से होने वाला है। बाकी 4था घर आपकी प्रॉपर्टी का होता है, क्षेत्र का होता है, तो शनि आपको प्रॉपर्टी का लाभ देंगे, क्षेत्र का लाभ देंगे। इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि जब शनि 4थे घर से गोचर करते हैं तो ढैया के रूप में इसे जाना जाता है। जी हाँ, इसलिए आप सभी धनु राशि वालों के लिए यह जो आने वाला 2.5 साल का समय होगा, यह ढैया के रूप में सक्रिय होगा। 4था घर आपकी मनोस्थिति का होता है। परिणाम स्वरूप शनि के प्रभाव के चलते इस गोचर काल के दौरान आपको भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाएगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्य आपके अवश्य बनेंगे, लेकिन उसमें रुकावट पैदा होगी, उसमें देरी आएगी। जिस कार्य को 2 दिन में पूरा होना चाहिए, उस कार्य को पूरा होने में शनि 20 दिन का टाइम लगाएंगे। बाकी मानसिक टेंशन और तनाव के लिए भी इनका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इन बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खास करके भय की स्थिति निर्मित कर देते हैं और जब भय की स्थिति होती है तो फिर समस्याओं से जातक डट कर मुकाबला नहीं कर पाता और भागने लगता है और ऐसी परिस्थिति में फिर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, चाहे फिर कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में या फिर किसी भी और प्रकार से धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में। ये सब शनि के ढैया की वजह से प्रतिकूल प्रभाव के रूप में जीवन काल में देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों से हर प्रकार से आपको बचने का प्रयास करना है, क्योंकि चौथे घर को जब शनि एक्टिव करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके 10वें घर को तो भी प्रभावित करेंगे ना अपनी दृष्टि प्रभाव के चलते। तो कर्म के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अवरोध उत्पन्न होंगे, बाधाएं आएंगी, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, नए टेंडर मिलने में मुश्किल आएगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर, सभी क्षेत्रों में। इसलिए देखा जाए तो शनि जो है वो अपने कारक तत्व से संबंधित श्रेष्ठ परिणाम आपको देंगे, जैसे बता दिया गया भौतिक सुख सुविधा, लेकिन जितनी धीमी गति से इनकी चाल है उसी प्रकार से जहाँ पर दृष्टि होती है चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो सुख सुविधाओं में भी प्राप्ति तो होगी लेकिन बहुत जल्दी नहीं, कार्य क्षेत्र में भी ऊंचाई सफलता की प्राप्ति तो होगी लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। आपके फर्स्ट हाउस पर इसका प्रभाव होता है। फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का, ओवरऑल आपके बॉडी और आपकी कॉन्फिडेंस, काम करने की ऊर्जा। और शनि एक मंद ग्रह है तो आपके नेचर में ये सभी जो अवगुण हैं उन्हें विकसित कर देंगे मजबूती से। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अर्थात आलस्य से आपको बचने की प्रबल ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा आप अपने काम के प्रति सजग रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, उतना ही काम आपके लिए सुइटेबल होता चला जाएगा। बाकी अन्य के लफड़ों में आपको नहीं पड़ना है। वहीं दूसरी बात, हेल्थ को लेकर के आपको सजगता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहला स्थान आपके हेल्थ का होता है और शनि कालपुरुष की कुंडली में रोग स्थान को इंडिकेट करते हैं और स्वयं रोग के कारक है, डिजीज के। तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन का विशेष रूप से ख्याल रखना है। जी हाँ, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपने दैनिक दिनचर्या को अगर आप सामान्य बनाते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में भी किसी न किसी प्रकार से आपको नए मौके तो प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए इस गोचर काल के दौरान हर परिस्थिति में आपको बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक पक्ष कमज़ोर तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक डगमगा जाएगा। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। खास करके मनोस्थिति को शनि प्रभावित करते हैं प्रतिकूल रूप से, तो मन से ही सभी कार्य होते हैं। इसलिए ढैया का जो होता है प्रभाव शनि का, वह बहुत ही हद तक प्रतिकूल होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एकांतवास में रहना, एकाकीपन आपके लिए अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों के प्रति आपकी रुचि पहले के मुकाबले प्रॉफिट के रूप में जागृत होगी। पहले तो सिर्फ एक हॉबी के रूप में या फिर ऐसे था, बट अभी शनि आपको कई प्रकार से चीज़ों को सही तरीके से समझने की टेंडेंसी प्रदान करेंगे। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि यह परीक्षा का समय होगा, जहाँ पर अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर शनि आपको नेक्स्ट चरण में इसका जबरदस्त चमत्कारिक परिणाम प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अनुकूल एकदम ज़्यादा नहीं है, प्रतिकूल भी एकदम ज़्यादा नहीं है, चीज़ों को समझ करके बढ़ने वाला होगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, 7 मुखी, 14 मुखी या फिर 17 मुखी रुद्राक्ष। शिव जी की आराधना कीजिए, शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की शरण में बने रहिए। इन तमाम प्रकार के छोटे छोटे रेमेडी को अपना कर आप शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको कार्यक्रम इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।